स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी अपने आधे अधूरे ज्ञान के चलते कई बार लोगों के बीच हंसी का पात्र बन चुके हैं। एक बार फिर राहुल गांधी ने कुछ ऐसा आधा अधूरा ज्ञान बांटने की कोशिश की है जिसके चलते वो बीजेपी और सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ चुके हैं। दरअसल राहुल गांधी ने देश के पुजारियों का अपमान करने के बाद अब भारत जोड़ो यात्रा की तुलना महाकाव्य महाभारत में द्रौपदी के स्वयंवर से कर दी है। मीडिया से बातचीत के दौरान राहुल गांधी से ये पूछा गया था कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा का अंत क्या होगा। इस पर जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब अर्जुन मछली की आंख पर चोट कर रहे थे, यानी द्रौपदी के स्वयंवर के दौरान, लेकिन इस बात का जिक्र राहुल गांधी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि आंख पर निशाना लगाने के बाद क्या उन्होंने घोषणा की कि वो आखिर क्या करेंगे। अर्जुन की कहानी का गहरा अर्थ है, भगवत गीता में भी इसका उल्लेख किया गया है। आप काम पर ध्यान देते हैं और परिणाम के बारे में नहीं सोचते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के पीछे यही सोच है। राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा समाप्त होने के बाद हाथ में एक और कार्य होगा और फिर संभवतः दूसरा कार्य होगा। आपको उस समय मेरी योजनाओं के बारे में पता चल जाएगा। ये राहुल गांधी का जवाब था एक पत्रकार के सवाल पर। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी ने, एक पत्रकार ने जब उनसे सवाल पूछा तो इसका सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अर्जुन का जिक्र किया और कहा कि अर्जुन ने जब मछली की आंख पर चोट की थी तो उन्हें नहीं पता था कि इसका परिणाम क्या होगा। यानी उन्होंने कोई घोषणा नहीं की थी कि वो आगे क्या करेंगे। राहुल गांधी सीधे तौर पर ये कहना चाहते थे कि अर्जुन ने जब मछली की आंख को भेदा तो उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अर्जुन बखूबी तरीके से जानते थे कि ये एक प्रतियोगिता है और जो भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा जाहिर तौर पर द्रौपदी से स्वयंवर होगा। लेकिन राहुल गांधी किस तरह से आधा अधूरा ज्ञान बांटते नजर आए, ये एक बार फिर इसके चलते राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी लोगों के निशाने पर आ चुकी है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी को घेर रही है। राहुल गांधी एक बार फिर चूक गए। एक पत्रकार के सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय कांग्रेस पार्टी के नेता ने अपने राजनीतिक पैर तीर्थ यात्रा के साथ समानताएं निकालने के लिए हिंदू ग्रंथों का सहारा लिया। हालांकि ऐसा करके राहुल गांधी जाहिर तौर पर चूकते नजर आए। ये सबको पता है कि किस तरीके से अर्जुन को आंख में मछली मारने के परिणाम के बारे में पहले से ही पता था। ये देखते हुए कि पांचाल के राजा की बेटी द्रौपदी से शादी करने के लिए कार्य की प्रतियोगिता महत्वपूर्ण थी। राहुल गांधी जिस तरह से महाभारत का उल्लेख कर रहे हैं और खासतौर पर कुरुक्षेत्र में पहुंचकर उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है, तो सब कुछ साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि किस तरीके से राहुल गांधी जहां जहां इस यात्रा को लेकर पहुंच रहे हैं वहां कहीं ना कहीं लोगों को साधने के लिए वो एक के बाद एक तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। कभी वो पुजारियों का अपमान करते हैं तो कभी वो ईसाई जो पादरी हैं उनके साथ बैठकर जिस तरह का वो ज्ञान देते हैं, जिस तरह से वो हिंदुओं का अपमान करते हैं, तो तमाम उनके ऐसे बयान इस पूरी यात्रा के दौरान रहे हैं जिसको लेकर राहुल गांधी लोगों के निशाने पर रहे हैं। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी का ये बयान सामने आया, और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी जब इस तरह से आधा अधूरा ज्ञान बांट रहे हैं, एक झूठ कह सकते हैं कि महाभारत को लेकर फैलाया जा रहा है, और राहुल गांधी के इस बयान को कांग्रेस पार्टी बड़े ही गौरव के साथ ट्वीट कर रही है, और ट्वीट करके उनके उस बयान को साथ ही साथ वो लिख रही है कि दरअसल इस तरह से राहुल गांधी जो है वो पत्रकारों को जवाब दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी में ज्ञान की कितनी कमी है, और ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह से राहुल गांधी लोगों के निशाने पर आए हों। इससे पहले कई मौके रहे हैं जब राहुल गांधी कहीं ना कहीं लोगों के निशाने पर उनके ही बयानों के चलते आए हैं। जिस तरीके का ज्ञान वो देते हैं, आटे को वो लीटर में बताते हैं, तो वहीं देश की 140 करोड़ की आबादी को वो रुपयों में गिनाते हैं। तो ये आलू से सोना निकालने की बात करते हैं। तो ये राहुल गांधी के बयान रहे हैं जिसके चलते वो बीजेपी और साथ ही आम जनता के निशाने पर रहे हैं। लेकिन अब
जैसे ही राहुल गांधी का ये बयान सामने आया, बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी के इस विचित्र बयान पर तंज कसा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि समस्या ये है कि जब आप महाभारत का हवाला देते हैं और संदर्भ नहीं जानते हैं तो आप राहुल गांधी की तरह हो जाते हैं। अमित मालवीय ने यह भी कहा कि अर्जुन खुद को द्रौपदी से शादी करने के योग्य साबित करने के लिए स्वयंवर सभा में थे, जिसके लिए उन्हें मछली की आंख पर निशाना लगाना था। ये उद्देश्य जानते थे और युवराज की तरह अनजान नहीं थे। ये उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। वहीं फैक्ट्स नाम के एक ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया है और लिखा है कि इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इंडियन कांग्रेस की ओर से इस राहुल गांधी के आधे अधूरे ज्ञान को, इस विचित्र बयान को ट्वीट किया गया है, बाकायदा जनता के बीच पहुंचाया गया है। यानी राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अर्जुन ने जब मछली की आंख को भेदा तो उन्हें आगे का अपना परिणाम नहीं पता था कि इसका परिणाम क्या होगा, जबकि अर्जुन बखूबी तरीके से जानते थे कि अगर वो ये कंपटीशन जीत लेते हैं, ये प्रतियोगिता जीत लेते हैं, तो उनकी जो शादी है वो पांचाल की बेटी द्रौपदी से होगी। लेकिन राहुल गांधी किस तरह की बातें कर रहे हैं, वो भी इसलिए चूंकि वो भारत जोड़ो यात्रा की चूंकि कुरुक्षेत्र में है, तो वहां उसकी तुलना महाभारत से कर सके और इस तरह से कहीं ना कहीं अपने बयान को सामने रख सके। तो राहुल गांधी एक बार फिर लोगों के निशाने पर हैं। अब लोग राहुल गांधी को जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सबको पता है कि अर्जुन को मछली की आंख पर निशाना लगाने से पहले पता था कि निशाना लगाने वाले का विवाह द्रौपदी से होगा। फिर चुनावी हिंदू इस तरह की फालतू बकैती करके उससे टक्कर लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं जिसने इसमें मास्टरी की है। यानी जिस तरह से राहुल गांधी चुनावी हिंदू बन जाते हैं, कभी चुनावी टोपी पहन लेते हैं, कभी वो मंदिर पहुंचते हैं, कभी वो मस्जिद पहुंचते हैं, कभी वो दरअसल चर्च पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से जो राहुल गांधी की तस्वीरें बदलती रहती हैं, उसको लेकर जाहिर तौर पर सवाल उठे हैं। और राहुल गांधी जिस तरह के बयान देते हैं, सिर्फ चौंकाने वाली बात ये नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरह से महाभारत से दरअसल इस भारत जोड़ो यात्रा की तुलना कर दी है, बल्कि चौंकाने वाली बात ये है कि इससे पहले राहुल गांधी ने देश के पुजारियों का अपमान किया, ब्राह्मणों के खिलाफ किस तरह से नफरत फैलाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, ये हाल ही में देखने को मिला। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा में इस तरह की हरकतें, इस तरह के बयान उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर वो तमाम लोगों के निशाने पर हैं। आपको बता दें, हाल ही में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। वास्तविकता इस देश की यही है। इस पर लोग राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि उन्हें पुजारियों से आखिर इतनी नफरत क्यों है। साथ ही सवाल उठ रहा है कि हिंदू धर्म का बार बार अपमान कर कांग्रेस नेताओं को आखिर क्या मिलता है। लोग कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी को पुजारियों से दिक्कत है, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि पुजारियों ने आखिर उनका क्या बिगाड़ा है। अब बता दें कि भारत में हजारों मंदिर हैं, जहां लगभग सभी में कोई ना कोई पुजारी होते हैं। जाहिर तौर पर बड़े मंदिरों में कई पुजारी होते हैं, उन्हें शास्त्र का ज्ञान होता है, पूजा पाठ वो करवाते हैं। पुजारियों का अपना एक अलग महत्व हिंदू संस्कृति में, हिंदुत्व में है। तो इस तरह से राहुल गांधी पुजारियों का ये देश नहीं है, इस तरीके की बात कहकर जाहिर तौर पर ब्राह्मणों के खिलाफ या पुजारियों के खिलाफ एक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते भी वो लोगों के निशाने पर है। लेकिन फिलहाल जिस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने ये कहकर की थी कि इस यात्रा के जरिए वो भारत को जोड़ने का काम करेंगे, लेकिन जिस तरीके के उनके बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से वो आधा अधूरा ज्ञान बांट रहे हैं, उससे तो कम से कम यही लग रहा है कि राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान भारत को जोड़ने का काम नहीं, बल्कि भारत को कहीं ना कहीं अलग अलग धर्मों, अलग अलग जातियों, अलग अलग चीजों में बांटने का काम कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।